हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट सुशांत क्लासेज चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको हम a के इक्वल जूम करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ये फंक्शन वापस से एज इट इज़ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इधर से आ जाएगा a इंटू, जब आप पूरे इस वैल्यू को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3, फिर प्लस b इंटू, जब आप पूरे इस वैल्यू को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस c इंटू, जब इस पूरे वैल्यू को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए इससे ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा, x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2, तो अब हम यहाँ पे x की जगह पर प्लस 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 2 पुट करोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0, फिर प्लस इधर देखिए 2 पुट करेंगे तो b इंटू 2 माइनस 1 इंटू इधर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस, और मेरे दोस्त इसमें जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इज़ इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस b। तो b इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, माइनस 2। देखिए b हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 है। जब x माइनस 3 है तो x की जगह पर हम पॉजिटिव 3 पुट करेंगे। तो नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 3। तो x की जगह 3 पुट करिए, तो 3 इज़ इक्वल टू a इंटू, देखिए यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा ही वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस, जब आप यहाँ 3 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये भी हो गया b इंटू 0 प्लस, और जब आप इधर 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए c इंटू 3 में से 1 को माइनस किया तो आ जाएगा 2, और 3 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 2c। तो यहाँ से c इज़ इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया, 3/2। सिमिलरली स्टूडेंट अब इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1, मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। तो x की जगह पर हम पॉजिटिव 1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू, इधर 1 पुट करेंगे तो a इंटू इधर 1 पुट कीजिए तो आ जाएगा माइनस 1, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस, और इधर जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, और जब आप इधर भी 1 पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इज़ इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस 2, तो आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2a। तो a इज़ इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/2। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2। तो a की जगह पर पुट कीजिए 1/2
इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, -2, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 और d अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस, और c हमने कितना कैलकुलेट किया 3/2 और इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस 1 -2 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग मोड एक्स माइनस 3 प्लस c। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आइए मेरे दोस्त 4 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है इसको एज इट इज़ लिखना है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, 3 फंक्शन गिवन है तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर से हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 a इंटू, अब मेरे दोस्त अगर मैं इस वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b एज इट इज़, जब मैं x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो इधर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, जब मैं इस पूरे वैल्यू को x माइनस 3 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए वापस से हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। तो इधर क्या है x माइनस 2 है, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2। तो देखिए नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर 2 पुट करोगे पूरा ही 0 हो गया, इधर हम 2 पुट कर लेंगे तो आ जाएगा b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस, और जब इधर 2 पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इधर से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इधर से जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा माइनस का b, मतलब कि हमने b इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर लिया माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस 3, तो x की जगह पर हम 3 पुट कर लेंगे, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए इधर 3 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, इधर 3 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो गया, और इधर हम 3 पुट कर लेंगे तो आ जाएगा c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2c। तो मेरे दोस्त c इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4। अब देखिए हमें यहाँ से x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, अब ये 1 पुट करना है, तो वापस से नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, तो जब आप 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3, तो इधर से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1।
वापस से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ए हमने कितना कैलकुलेट किया 1, तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 प्लस, और b हमने कितना कैलकुलेट किया माइनस का 5, तो इधर मैं माइनस कर रहा हूँ 5, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है dx अपॉन x माइनस 2 का, फिर इधर प्लस का साइन लगाइए, और c हमने कितना कैलकुलेट किया 4, तो इधर से आ जाएगा 4 dx अपॉन, और x की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 3, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड x माइनस 1 माइनस 5 log मोड x माइनस 2, और फिर प्लस 4 log मोड x माइनस 3 प्लस c। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मेरे दोस्त इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इधर हमें लिखना है dx अपॉन x प्लस 1, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब a प्लस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, तो इसी फॉर्मेट में हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना x माइनस 2 और x प्लस 2, और स्टूडेंट ये 5x एज इट इज़ लिखना है आपको। तो यहाँ से आ जाएगा वापस से क्या 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। वापस से यहाँ पे a है, b है और ये c है, तो हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स प्लस 2। तो इधर से हम ले लेंगे एलसीएम 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, और इधर से एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो a इंटू, अब देखिए अगर मैं x प्लस 1 से इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, इधर b लिखना है, और x माइनस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इधर आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, वापस से प्लस c इंटू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को x प्लस 2 से डिवाइड करूँगा तो इधर आएगा, तो इधर क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये वैल्यू और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है x माइनस 2, तो हम क्या करेंगे x की जगह पर प्लस 2 पुट करेंगे, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, मेरे दोस्त इसमें 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब देखिए इधर अगर मैं 2 पुट करूँगा x की जगह पर तो हो जाएगा b इंटू 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4 प्लस, इधर मैं 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 12b, इसको कैंसिल करेंगे 5 पे और इसको कैंसिल करेंगे 6 पे, तो इधर आ जाएगा 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू प्लस 2, तो हम क्या करेंगे x की जगह पर माइनस 2 पुट करेंगे, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो इधर से आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू,
यहाँ -2 पुट करेंगे तो देखिए पूरा ये 0 हो गया, इधर -2 पुट करेंगे तो पूरा ही 0 हो गया। अब इधर -2 पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा c इंटू, इधर -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1, और -2 माइनस का हो जाएगा 4, तो इधर से आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू प्लस का 4c। तो c इज इक्वल टू मेरे दोस्त यहाँ से आ गया -5/2। यहाँ पे क्या है x + 1, तो हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। तो इधर -1 पुट करोगे तो आएगा -5 इज इक्वल टू -1, यहाँ पुट करोगे तो आएगा a इंटू, इधर -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -3, और -1 इधर पुट करोगे तो आ जाएगा 1, प्लस इधर -1 पुट करोगे आ जाएगा 0, और इधर -1 पुट करोगे आ जाएगा 0। तो -5 इज इक्वल टू -3a, इससे कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5/3। अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया 5/3, तो इधर हमें लिखना है 5/3 dx अपॉन x + 1 प्लस b हमने कैलकुलेट किया 5/6, तो इधर हमने लिखना है 5/6 dx अपॉन x - 2, फिर माइनस, और c हमने कितना कैलकुलेट किया माइनस का 5/2, तो यह आ जाएगा माइनस का 5/2 dx अपॉन, और x की जगह पर x + 2, और इधर आ जाएगा x + 2। 5/3 log mod x + 1 प्लस 5/6 log mod x - 2, और माइनस 5/2 log mod x + 2 प्लस c। तो आइए मेरे दोस्त इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, x अपॉन x - 1 इंटू x + 2 हमें गिवन है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। तो देखिए इधर क्या आएगा, x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इज इक्वल टू, मेरे दोस्त यहाँ लिखा जाएगा a अपॉन, यहाँ पे क्या है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b। और जब देखिए यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a अपॉन x - 1 अपॉन प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। हम कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं। तो वापस से हमें एलसीएम लेना है, तो इधर वाला वैल्यू एज इट इज़ x - 1 का स्क्वायर और x + 2 इज इक्वल टू, इधर से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा x - 1 इंटू x + 2। तो देखिए वापस से a इंटू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से बचेगा x - 1 इंटू x + 2, फिर प्लस b इंटू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे बचेगा x + 2, फिर प्लस c इंटू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को x + 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, x इज इक्वल टू a इंटू x - 1 इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 2 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। तो x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू, इधर 1 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, और इधर जब 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3b प्लस, और इधर जब 1 पुट करोगे तो ये पूरा हो गया 0। तो b इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया 1/3। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर है x + 2,
तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर -2 पुट करेंगे, तो इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, देखिए -2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो आएगा c इंटू -2 -1 का स्क्वायर, तो -2 इज इक्वल टू c, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो -2/9 इज इक्वल टू c। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया और x इज इक्वल टू -2 पुट कर लिया। अब हम यहाँ से थर्ड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि डायरेक्ट हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x -1 x -2 x -3, तो x की जगह पर हम 1 2 और 3 पुट करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेरे दोस्त कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट को। तो मैं देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। मैं देखिए लिख रहा हूँ क्या, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 0। जब आप x -1 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, स्टूडेंट यहाँ से प्लस का साइन हटाएंगे, और देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो इज इक्वल टू a आएगा। और फिर देखिए इधर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, फिर प्लस, और जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो इधर क्या लिखा जाएगा, c। अब मेरे दोस्त देखिए c हमने कितना कैलकुलेट किया, -2/9, तो 0 इज इक्वल टू a -2/9, तो a हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, प्लस का 2/9। तो मेरे दोस्त a हमने कितना कैलकुलेट किया, 2/9, तो इधर से आ जाएगा 2/9, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, dx/x -1 का, फिर प्लस b हमने कैलकुलेट किया 1/3, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x -1 dx/x -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस c हमने कैलकुलेट किया -2/9, तो यह आ गया -2/9, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, dx/x + 2 का। तो मेरे दोस्त यहाँ से आ जाएगा 2/9 log mod x -1 प्लस, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, 1/3 dx/x -1 का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त यहाँ से 1/3 एज इट इज़, और x -1, और ये पावर चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो 1/3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x -1 -2 + 1/-2 + 1, तो इसका देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3 और x -1 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो देखिए ये -1 तो चला गया ऊपर, तो -1/3 इंटू, और ये नीचे आके हो जाएगा पॉजिटिव x -1। तो मतलब कहने का ये है कि मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूँ क्या, -1/3 इंटू x -1, फिर -2/9 log mod x + 2 + c। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। अगर ये बुक में आंसर दिया हुआ है तो परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि किसी और बुक में डिफरेंट आंसर हो। तो यहाँ पे भी क्या है 2/9, और इधर भी क्या है 2/9, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अगर log m - log n होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m/n। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/9 log mod x -1, और उधर से आ जाएगा x + 2, और -1/3 इंटू x -1 प्लस का c।
आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वापस से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे। तो 3x-1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर हम लिखेंगे a/x-2 प्लस b/x-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3x-1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से हम एलसीएम ले लेंगे x-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a आएगा एज इट इज़ इनटू, अगर मैं x-2 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x-2 बचेगा प्लस b, और इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1 ही बचेगा, तो आ जाएगा इंटू 1। तो मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 3x-1 इज इक्वल टू a/x-2 प्लस b। अब देखिए हम यहाँ पे एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, x की जगह पर हम +2 पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 - 1 इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ से आ गया प्लस का b। 3 × 2 हो गया 6 - 1 5 इज इक्वल टू b। हमने b कितना कैलकुलेट कर लिया, 5। लेकिन मेरे दोस्त हम यहाँ से सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, तो इधर आ जाएगा a। तो मेरे दोस्त a हमने डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर लिया, 3। अब हमें सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो a हमने कैलकुलेट किया 3/x-2 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन प्लस, और b हमने कैलकुलेट किया 5 और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x-2 का। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 3 log mod x-2 प्लस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 5 लिखेंगे एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x-2 रेज़ टू पावर -2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसको हम ऊपर लेकर के चले गए, तो x-2 इंटू -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो इधर से आ जाएगा कितना, x-2 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x-2। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ क्या, -1/x-2 प्लस का c। तो इधर आ जाएगा 3 log mod x-2 माइनस 5/x-2 प्लस c। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए सेकेंड वैल्यू, सेकेंड फंक्शन जो है वो हमें ये गिवन है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टर बनाना होगा। तो देखिए इसका फैक्टर बनाना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 3x + 5 डिवाइडेड बाई, मेरे दोस्त यहाँ पे क्यूब है, x रेज़ टू पावर 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x² है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x² ले रहा हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा, x-1। फिर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से भी बचेगा x-1 इज इक्वल टू 3x + 5 डिवाइड बाई x² -1 और इधर से बचेगा x-1। तो मेरे दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5 डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो मेरे दोस्त इस फंक्शन का हमें अब इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, वापिस से a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन, 3x प्लस 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इधर से हम एलसीएम ले रहे हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा x प्लस वन प्लस c इंटू, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन रेज टू पावर टू। तो देखिए मेरे दोस्त, इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और हमें कंपेयर करके भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x इज इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू वन, तो जब आप इधर वन पुट करोगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, मेरे दोस्त इधर वन पुट करोगे तो ये 0 हो गया, और इधर जब वन पुट करोगे तो आ जाएगा b इंटू टू प्लस इधर वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो 8 इज इक्वल टू b, 2b, तो हमने b इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट कर लिया, 4। अब x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो 3 इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, माइनस वन जब इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस, इधर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4c। तो 2 इज इक्वल टू 4c, तो c हमने कैलकुलेट किया 1/2। अब मेरे दोस्त हम यहाँ से करेंगे कंपेयर, अब हम यहाँ से करेंगे कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इधर कोई एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 0। मेरे दोस्त x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और मेरे दोस्त यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इधर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो c हमने कैलकुलेट किया 1/2, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, तो a हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस का 1/2। अब देखिए हमें इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो मेरे दोस्त a हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/2, a हमने कैलकुलेट किया माइनस का 1/2 इंटू dx, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x माइनस वन का, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, 4, तो प्लस 4 इंटू dx अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस,
और c हमने कैलकुलेट किया कितना 1/2। तो इधर से आ जाएगा ये 1/2 और इंटीग्रेशन हमें करना है x+1 का। तो मेरे दोस्त यहाँ से तो आ जाएगा 1/2 log mod x-1 प्लस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है dx/x-1 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ x-1। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1 रेज़ टू पावर -2। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x-1 रेज़ टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो इधर से आ जाएगा x-1 रेज़ टू पावर -1/-1। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x-1। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4/x-1 प्लस 1/2 log mod x+1 प्लस c। अब देखिए वापस से यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, ये दोनों सेम है। तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 log mod x+1 डिवाइडेड बाई, और ये नेगेटिव है तो x-1 और ये मोड -4/x-1 प्लस c। तो आप ये भी आंसर एक्यूरेट है और ये भी आंसर एक्यूरेट है। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरे दोस्त एक खुशखबरी ये है कि सुशांत क्लासेस चैनल का एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो प्लीज़ सुशांत क्लासेस चैनल के साथ बने रहें, आपको रेगुलर क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे पाऊँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।